अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। जाली पीर, जाली मलंग या बहरूपिये किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, आज के प्रोग्राम में यही आपको दिखाएंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि औलाद देने के बहाने किस तरह से जाली पीर एक खातून को लूटता है, लाखों रुपए की नकदी और इसके साथ साथ जेवरात उससे हथियाता है और उसे बार बार ज्यादती का निशाना बनाता है। हम भी आज उसी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करते हुए उसे गिरफ्तार करवाएंगे। ये ताल्लुक़ रखता है ज़िला विहाड़ी से। आइए मेरे साथ। मुहतात है जी जाली पीरों की। ये जाली आमिर या जाली पीर अल्लाह के नाम पर धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं और कुरान जैसे मुक़द्दस किताब को तावीज़ों की सूरत में गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इनका ये धंधा चल पड़ता है। कुछ नाक पतंदेश लोग इन पर यकीन कर लेते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है चारों नाचार जब कोई भी शख्स, कोई भी लड़की, कोई भी औरत उनके पास कोई फरियाद लेके जाती है तो वो ज़ाहिर है अपने घर को बचाने के लिए लेके जाती है या फिर ये है कि उसकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ आ जाएँ। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग उन्हें लूटते हैं। इसी तरह से विहाड़ी में एक खातून को लूटा गया, उससे 20 लाख रुपया लिया गया और इसके साथ साथ 8 तोले सोना भी लिया गया और इसके साथ साथ ज़्यादती दर ज़्यादती का जो है वो निशाना भी बनाया गया। खातून मेरे साथ मौजूद है, शनाख्त मैं नहीं दिखाऊंगा, ज़ाहिर है मेरे कुछ एथिक्स हैं और हमारी ये मुमकिन कोशिश है कि इंसाफ मिले इन खातून को। और बिलखुसूस जो ये दरिंदा सिर्फ लोग हैं, ये जाली पी हैं, इन ये कटहरे में आए और क्या करता है वो, किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से लालच देता है, ये उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या कहता है वो? आप पहली दफ़ा किसने बताया आपको इस पीर का? वो हमारे इधर में शादी को 2 साल हो गए तो मेरी औलाद नहीं थी, तो मुझे किसी ने बताया था कि इधर पहाड़ी में एक पीर हैं तो वो दम वगैरह करते हैं, तो उसके पास जाओ तो आपके यहाँ में औलाद हो जाएगी। ठीक है। तो मैं औलाद के लिए उसके पास गई तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारे ना पैसे लगेंगे और दूसरा और जेवर भी लगेगा। ठीक है, पैसे भी लगेंगे। हाँ जी। जेवर, उसने ये गारंटी दी कि आपको औलाद हो जाएगी? हाँ जी, औलाद बेटा हो जाएगा। अच्छा, बेटा हो जाएगा? हाँ जी, बेटा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने बोला कि तुम्हें ना, उसने फिर मेरे साथ ज्यादती भी की। आप उसके पास चली गई? जी, मैं चली गई तो उसके पास। उसने पहली बात ये की कि आपके पैसे लगेंगे, आपने कहा ठीक है। जी। तो ज्यादती वाली साइड पे वो कैसे आपको लेके आया? उसने बोला कि तवीज़ बनाना है उससे, जो उसने फिर मुझे ज्यादती का निशाना बनाया। नहीं तो ये पहली दफा में भी आप मान गई या थोड़ा सोचा आपने? नहीं, मैंने सोचा उसने बोला कि नहीं ऐसे ही होगा। ये पहली दफा जब आप गई तभी उसने कह दिया? जी जी। उसने कहा फिर आपके यहाँ बेटा होगा वरना नहीं होगा। मतलब उसने कहा कि तावीज़ उससे लिखा जाएगा? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं ऐसा करना। उसने बोला नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। तो उसने फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं उसके पास गई तवीज़ लेने, फिर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। अच्छा, आप ये बात जब हुई, जब उसने बताया कि ऐसे तावीज़ लिखा जाएगा, तो आप वापस आ गई थी? जी, मैं वापस मैं घर आ गई थी। उस दिन कुछ नहीं हुआ? नहीं, उस दिन कुछ। फिर आपने घर आके सोचा कि मतलब करना चाहिए, औलाद चाहिए? फिर मैं तवीज़ लेने गई थी तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। वो पहले से प्लान बना के बैठा हुआ था। नहीं तो आपका माइंड बन गया था ना, उसने पहले दफा नहीं किया था? माइंड नहीं मेरा बना था। अच्छा। लेकिन मैं तो उसके पास, मैंने कहा भी अगर वैसे काम होता तो अब करें, मैंने ऐसे नहीं करना। उसने कहा नहीं ऐसे ही होगा। मुझे नहीं पता था कि वो ये माइंड बना के बैठा हुआ। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे नहीं पता था। वो और भी था उसके? और हाँ जी, उसका बेटा था उसके साथ, उसने मेरे साथ ज्यादती की। बेटे ने भी की? जी, उसने मेरे साथ ज्यादती की। उसके बाप ने भी की? जी, उसके बाप ये ने 2 लोगों ने की? जी, 2 लोगों ने की थी। अच्छा, ये दोनों लोग तावीज़ लिखते हैं? जी जी। तो इसका पता किसने बताया था आपको कि हमारे उधर रिलेटिव से उन्होंने बताया था। तो रिलेटिव्स पहले तावीज़ ले चुके हैं? जी, वो बोल रहे थे कि उधर जाओ आप। अच्छा, वैसे उन्होंने सुना हुआ था? जी जी, सुना हुआ था। जी जी। मतलब ये मशहूर था कि ये बेटे देता है या औलाद देता है? जी जी। अच्छा, तो फिर ज़बरदस्ती होने के बाद ये जो, फिर उसने मुझे बोला कि तुमने वो किसी को बताया तो मैं तुम्हें, तुम्हारी मैंने वीडियो बना ली है तो मैं तुम्हारी वीडियो शो ऑफ कर दूंगा मीडिया पे। तो तुम इतने मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें बेटा दे दूंगा, तुम्हें बेटा हो जाएगा। तो मैं फिर डर गई, मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कहा जिसके पास मेरी वीडियो होगी वो शो ऑफ कर देगा तो मैं और बदनाम हो जाऊंगी। तो वो मेरे से पैसे लेता रहा।
अच्छा, अभी तो- पैसे आहिस्ता आहिस्ता लिए उसने? हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता मेरे किस से तरतीब से लिए? लाख रुपए, 2 कभी लाख? 2 लाख ले जाता था, कभी 2.5 लाख ले जाता था, कभी 1.5 लाख ले जाता था। इस तरह पैसे लेते? हाँ जी, मुझे ब्लैकमेल करता रहा। चलें जी, ये पीर कैसे डील करता है, किस तरीके से लोगों को फंसाता है, आज हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है उसको पुलिस के हवाले भी करेंगे और वो ये चीज़ आपके सामने लेके आएंगे कि उसको कुछ नहीं आता होगा और सिर्फ एक लिबादा होगा और उसके बाद लोगों को वो बेवकूफ़ बना दें। औरत की गुफ्तगू सुनने के बाद हम आज सितारे के करीब जा पहुंचे थे ताकि हम अपने नुमाइंदे वहां पर भेज सकें और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकें ताकि हमारे पास सबूत आ जाए कि क्या वो वाकई जाली है या असली। अगर वो पैसों की डिमांड करता है या उसको कुछ न कुछ पता है तो फिर यकीनन वो काबिल तारीफ होगा। हमारी टीम मशवरा करती है और उसके बाद हमारा नुमाइंदा एक औरत को उसके पास ले जाता है। बीवी की दास्तान आपने सुन ली कि किस तरीके से पीर उन्हें ट्रैप करता है। पीर का आस्ताना बिल्कुल करीब है, खातून है, ये अपने मसले बताएंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमारा नुमाइंदा भी साथ जाएगा, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला जाएगा साथ और मुकम्मल रिकॉर्डिंग करेगा और आपको दिखाएगा कि वो पीर डिमांड क्या करता है और जो डिमांड करेगा वो भी हम उसकी पूरी करेंगे और उसके बाद जो है वो उसको एक्सपोज करते हुए पुलिस की गिरफ्त में लेके आएंगे। और ऐसे लोगों को ज़ाहिर है गिरफ्त में आना चाहिए। ये खातून जो है वो जाएंगी और अपने मसले बयान करेंगी, गो के सारे फेक होंगे लेकिन ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग के लिए या उसको एक्सपोज करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपको वो सीन दिखाते हैं और इनको भेजते हैं कि वो पीर जो है वो डिमांड क्या करता है, जाली। हमारी टीम उस औरत को लेकर जाली आमिल के पास पहुंची और सबसे बड़ा मसला औलाद का ना होना उज़र पेश किया गया और पीर को बताया गया कि औलाद नहीं हो रही। पीर ने दम दरूद करने से पहले 3000 रुपए हदिये का मुतालबा किया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। बेटा पानी का काम गंगा का देना पानी पी ले लेबर बात करते हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। अल्लाह खैर की इंशाल्लाह हो जाएगी। औरत से 3000 रुपए का मुतालबा किया गया और एक तावीज दे दिया गया। इसके साथ साथ मजीद अमल करने के लिए 5 तोले जेवर का मुतालबा किया गया और अगले दिन आने को कहा गया। हमने अगले दिन फिर औरत को भेजा। हमारी टीम भी मौजूद थी। वहां पर जाली पीर की गुफ्तगू सुनिए। की करना पड़ेगा बाबा जी? हाँ जी, इतना शेयर सिर सराने थले रखना। अच्छा ते होर की करना पेगा बाबा जी? 3000 रुपया बाबा जी बड़े ज़्यादा ने, 1000 नाल गुजारा कर लो हैं। 3000 दिया बाबा जी, 1000 दे देना तुहानू। 2000 बाबा जी। हेलो किन्ना जेवर लियाना बाबा जी? 5 तोले लियाना बाबा जी, इन्ना किधरों लियावांगे? ये असीं ते माड़े बंदे हम 5 तोले सोना जेवर किधरों लियावांगे? उनका की करोगे बाबा जी? और दरिया छोड़ दोगे तो बस उस तो बाद फिर ये जो जाली पीर है जिसके पास हमने भेजा था अपने प्रोड्यूसर को और इसके साथ साथ एक खातून को, उसने ये तावीज़ दी है और इसके साथ साथ उसने डिमांड भी की है कोई। और क्या बात हुई है, क्या गुफ्तो शनीद हुई है, वो आपने स्क्रीन पे मुलाहिजा की। लेकिन अब अब्दुल्ला से पूछते हैं, अब्दुल्ला क्या कहा आपने जाके उसे? मैं उसके पास तारिक भाई गया हूँ तो जाके मैंने कहा कि इनके घर में औलाद नहीं होती। हाँ। तो इसके लिए कोई तवीज़ वगैरह करें। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पहले एक गिलास में पानी डाला, उसमें दम किया। दम करने के बाद उन्होंने लड़की को कहा कि ये पिए। वो पीने के बाद उन्होंने तावीज़ लिखा, तावीज़ लिख के दिया। उन्होंने कहा सराने के नीचे रख के सो जाना और कल आपने 5 तोले सोना लेकर आना है मेरे पास, वो मैं उस पर अमल करके दरिया में फेंक दूंगा और 21 दिन बाद इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और 3000 रुपया भी उन्होंने मुझसे लिया।
3,000 रुपए दम हदिया करने के। जी, हदिया उन्होंने और कहा 5 फिक्स है तोले हमारा, सोने का कोई पता नहीं होगा कहाँ जाएगा कहाँ। कोई पता नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ये जेवर लेके आए ये हैं। सोना है जो हम उसके पास लेकर जाएंगे। ये सोना हम इसलिए दे रहे हैं, ये असली सोना है, आप ये देखें, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसके बाद हमने पुलिस के साथ जाके इसको बरामद भी करवाना है, जो जो चीज़ें वो ले रहा है। अच्छा, ये बातें हुई हैं सारी? ये बातें उसके ये सारी साथ हुई हैं। रिकॉर्ड भी की हमने जी spy कैमरे बिल्कुल, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ठीक है जी, खातून चली गई थी, अब हम जाते हैं और उसको सोना वगैरह भी देंगे और इसके साथ साथ जो चीज़ें उसने की वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई हैं। हम आस्थाने जाएंगे पीर साहब के पास, ये जो जाली आस्थाना है इसका, और इसके साथ साथ अब्दुल्ला और हमारी एक टीम जो है वो पुलिस के पास जाएगी और कंप्लेन करेगी और उसके बाद FIR लॉन्च करवा के इस पीर को जो है वो कानून की गिरफ्त में लेके आएगी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾਣਾ हाँ जी हाँ जी ਤੇ ले आएगा फिर बेटा जब ले बेटा दे मन मुकम्मल करा बिला सुता तुम तवीज देना जी पियो अल्लाह कर ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। अल्लाह खैर से अल्लाह खैर से अल्लाह करम ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। बेटा अल्लाह करम का से ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ पूरी होगी ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਈਏਗਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ। की ना होगी अल्लाह खैर ਦਿਓ ਬਾਜੀ ਜ਼ੇਵਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ 5 ਤੋਲੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੋਗੇ ਦਰਿਆ 'ਚ? रात में जावांगा ना रात को एक बजे जावांगा 12-1 ਵਜੇ ਜਾਓਗੇ? हाँ जी अमल करना चाहिए ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। बेटा तवीज दे रहे हैं सुइए में पानी घोल के पी जाएगा बस ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਵੀਜ਼ ਗੋਲ ਕੇ ਪੀਣਾ ਬਸ। हाँ जी हाँ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? 21 दिन बेटा 21 ਦਿਨ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? नहीं बेटा ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और रखना है शराब सारा काम चलाना ना ये पीना है और रखना शराब करनी ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? और भी की दिन ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ घोल के ना पानी ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ? बोतल में पा लेना ਹਾਂ। 21 दिन पीती जाए दूसरे से पीती जाए ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਣਾ ਦਿਨ ਚ? दिन में 10 बजे पीती जाए ਬਸ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ? नहीं बस वही पानी ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾ ਲਈਏ? जो बिना करने ना पा ले पानी ਅੱਛਾ, ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ। अल्लाह बेटा खैर ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਸ। वो भी दुर्गा नाम मेरे थाना जाल सियाल का इलाका था। हम थाने पहुंचे, SHO साहब से बात की और उसके बाद SHO ने फौरी कदम उठाते हुए टीम तश्कील दी। SHO का कहना था कि वो यकीनन कार्रवाई करेंगे। ये इस वक्त एप्लीकेशन हमारे साथ पास मौजूद है, बीबी यहाँ पर मौजूद है, ये SHO साहब के पास भेजते हैं और उसके बाद हम मोहर्र से बात करके एप्लीकेशन दिखाते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। ये मोहर्र साहब का रूम है, ये थाने में हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये एक एप्लीकेशन है जी और इस एप्लीकेशन में बीबी के साथ ज्यादती भी हुई, उससे पैसे भी लिए गए, जी। तो SHO साहब से सर हमने मिलना है, उसके खिलाफ कार्रवाई। चलें जी, SHO साहब कमरे में बैठे हैं, मैं SHO साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। बीबी हमने पहले ही SHO साहब के रूम में भिजवा दी है और अभी आपको दिखाते हैं जो कार्रवाई होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बैठे में सर एक ये मैटर है जी जाली पीर है, पैसे भी लेता है, सोना भी लेता है और उसके साथ साथ ज़्यादती भी करता है ख़वातीन से जी और ये एक विक्टिम भी मेरे साथ मौजूद है। ये एप्लीकेशन आप पढ़ लें और इस पर कार्रवाई आप करते हैं सर? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं अभी। जी ये कैसे हुआ? ये सर औलाद के बहाने, मतलब ज़ाहिर है ख़वातीन मजबूर होती हैं, वो औलाद के लिए पीरों जाली पीरों का भी रुख कर लेती हैं। जी तो वो जाती है तो उसके बाद वो पहली दफ़ा ज़्यादती करता है कि मैं फीस लिखूँगा, ये ऐसा पीर मैंने पहली दफ़ा देखा है। और उसके बाद जब एक दफ़ा ज़्यादती करता है फिर उनकी वीडियो बना लेता है, उसके बाद ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी लेता है और जेवर भी लेता है।
अभी हमारे पास खुफिया रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें वो जेवर का मुतालबा भी कर रहा है और पैसों का मुतालबा भी कर रहा है। जी इंशाल्लाह हम अभी आपका ये जो केस है अभी रजिस्टर करते हैं और अभी आपके साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह अरेस्ट करते हैं और इंशाल्लाह 100% आपकी एक्यूरेसी है। तो वहाँ पे इसकी FIR रजिस्टर करें और मैं मुलजमान को अरेस्ट कर जाता हूँ। पुलिस हमारे साथ मौजूद है और अभी FIR भी होगी और इसके साथ साथ उस जाली पीर को जो है वो अरेस्ट किया जाएगा। इस वक्त पुलिस को लेके आएंगे, आपके सामने पुलिस पहुंच चुकी है और ये बदतमीज़ी जो है वो कर रहे हैं। आए सर, बदतमीज़ी भी करते हैं मुरीद जो बैठे हुए हैं। आए सर, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और अब देखते हैं वो कैसे बात करते हैं। यहाँ पुलिस है बेटा, पुलिस है, आप पीछे 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 पुलिस है। पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, ये गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त अरेस्ट करके लेके जा रही है। ये इन्होंने पहले जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है आपके सामने और पहले बदतमीज़ी की गई। जाहिर है कि जो अकीदतमंद लोग होते हैं वो जाहिर है मिल जाते हैं अपने हिस्से के तमाम पीरों को, जाली पीरों को। SHO साहब यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, मज़हर फरीद गोंदल साहब, और इसके साथ साथ उनकी पूरी टीम ने जो DPO विहाड़ी हैं ईसा खान साहब, उनकी ज़ाहिर सरबराही में और उनके विजन के मुताबिक जो काम किया जा रहा है। विद इन नो टाइम पुलिस यहाँ पे पहुँची है और आपके सामने जब नहीं पुलिस पहुँची थी हमने उनसे कोशिश की बात करने की, लेकिन जो अकीदतमंदों का हजूम था वो बात करने नहीं दे रहा था और अब ये अरेस्ट कर लिए गए। अब इनको थाने ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्होंने पैसे लिए हैं सर, कितने पैसे लिए थे? 3000 होते रजिस्टर इधर ही पड़े हैं, ये ही इसी रजिस्टर में जो है वो पैसे रखे हुए इन्होंने, ये पैसे लिए थे जी इन्होंने। और उसके बाद अब जाहिर है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद जो है वो हम इनसे बात करेंगे। ये 3000 रुपये रिकवर कर लिया गया है, इन्होंने मौके पे दिया और उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन जो होगी इब्तदाई, उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन कौन से इंकशाफात किए हैं और SHO साहब की क्या फाइंडिंग है। तफ्तीश मुकम्मल हुई तो उसके बाद हम फिर थाना झालसियाल जा पहुंचे। SHO से इस तफ्तीश की बाबत पूछा तो उन्होंने बताया कि ये औरतों के साथ ज्यादती भी करता था, बाकायदा DNA और मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है और इसके साथ साथ पैसे भी हथियाता था। इसी तरह इसने 20 लाख रुपए और 7 तोले जेवर एक औरत से भी हथियाया, वो बरामद कर लिया है और उसके बाद DPO ही उसे हैंड ओवर करेंगे। इस वक्त थाने पहुंच चुके हैं और अब थाने से उतारा जाएगा इन मुल्जमान को और इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करेगी कि ये जाली पीर कैसे इज्जतें लूटता था और किस तरीके से जो है वो ये काम करता था। ये सारे इंकशाफात जो है वो ये पुलिस के सामने जो होंगे और इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो आपको दिखाएंगे। अभी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ये, जैसे उनके नोटिस में हमने दिया और उसके बाद पुलिस विद इन नो टाइम जो है वहाँ पर पहुँची। हमने कंप्लेन की, कंप्लेन के बाद फौरी अमल दरामद करते हुए रेड किया गया और उसके बाद जो मुल्जिमान हैं वो गिरफ्तार हुए, जो जाली पीर बनकर लोगों को लूट रहे थे। मज़हर फरीद गोंदल साहब SHO हैं यहाँ पे और उनसे ही जानते हैं कि जो तफ्तीश मुकम्मल हुई है, ज़ाहिर 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाती है इब्तदाई तफ्तीश, तो उसमें क्या क्या इंकशाफात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मज़हर साहब, मुकदमा नंबर था 482/23, जी क्या क्या इंकशाफात की मुल्जिमान? जी हमने इनको अरेस्ट किया तो दौरान तफ्तीश इंटेरोगेशन जो इनका DNA का प्रोसेस था वो भी हमने मुकम्मल करवा लिया है और जो इस जाली पीर ने मुख्तलिफ औकात में इस औरत से रकम हथियाई थी, उसका सोना जेवरात हथियाए थे, वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं और ये इस मुकदमे में 100% गिल्टी पाया गया है और इसमें गुनाहगार पाकर हमें इसको जुडिशल करवाएंगे। अच्छा सर, क्या ये ज़्यादती, ये मुल्जमान जो हैं ये सारे पीर थे, जाली पीर, बेटा भी बाप भी, और ये क्या ज़्यादती एक दूसरे के सामने करते रहे? जी बिल्कुल, ये बड़े अफसोस की बात है जी, और शायद ये पहली दफ़ा ही हमने सुना और देखा है कि ये बाप बेटा एक दूसरे के सामने ही इस औरत के साथ ज़्यादती करते रहे हैं और फिर इसकी इन्होंने बरहना तस्वीर भी बनाई हैं और उस बात में एंड पे ये कहा कि अगर आप अपने घर वालों को ये बताएंगी कि मैंने जेवर और ज्वेलरी जो अपने नकदी दी है पीर को, तो हम ये आपकी वीडियो वायरल कर देंगे।
बल्कि ये कहा कि आप अपने घर वालों को ये कहें कि वो चोरी हो गया सारा कुछ। अच्छा, ये खातून जो है ये पीर के पास गई थी औलाद लेने के लिए। औलाद लेने के इसका मतलब मुख्तलिफ खवातीन को ये निशाना बनाता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह का हैबिचुअल है और इसका जो सबका रिकॉर्ड है वो भी ऐसे ही है। तो सर पहले कभी ऐसा केस आपकी नज़र से गुजरा, इतना अर्सा आपको हो गया है पुलिस में? जी नहीं, ये पहला केस है ऐसा, और ये अफसोस के साथ ये पहला केस है जब बाप और बेटा एक दूसरे के सामने औरत से ज्यादती करते रहे। हाँ, मतलब ये तो सुना था कि ज्यादती हो गई, लेकिन उसमें ये नहीं होता था कि बाप के सामने बेटा कर रहा हो या बेटे के सामने बाप कर रहा हो। जी, ये नहीं सुना था। अच्छा सर, क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, क्या चीज़ें माने, ये कितने पैसे लिए, कितने जेवर लिए? जी, इनसे जेवर और नकदी कुल बरामदी 17 लाख रुपए की हो चुकी है। 17 लाख रुपए की बरामदी हो चुकी है, और उसमें से कुछ इन्होंने खर्च भी कर लिए। कुछ खर्च भी कर लिए थे। इसकी बेटी की शादी थी, उसमें इसने खर्च कर लिए थे लास्ट टाइम 2 माह पहले। ये सर जाली पीर क्या काम करता था, कोई इस बारे में नोहाव है, कोई मिली, या यही सिर्फ आस्थाना चलाते थे जाली? नहीं, इनका और कोई कारोबार नहीं है, यही ये लोगों को बरगलाफ इसला के मजलूम लोग इनके पास आते थे, किसी को साय की कसर होती थी, किसी के पास औलाद नहीं है, वो मजलूम लोग आते थे, ये फिर उनको इस अपने धोखे में लेकर उनके साथ ज्यादती भी करते थे और उसके बाद उनकी रकम भी तैयार हो। सर एज अ रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर आपका आवाम के लिए क्या पैगाम है? आवाम क्यों ऐसे लोगों से, जाली लोगों से जो है वो डसी जाती है बार बार, और इतना कुछ देखने के बावजूद भी? जी, मेरा एक ही मैसेज है अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माशरे के लिए, कि आप अपने अकीदे के 100% यकीन रखें। ये कमज़ोर अकीदे वाले लोग जो इन पीरों के पास, जाली पीरों के पास जाते हैं, इनसे परहेज़ करें। खुदारा ये आपकी इज़्ज़त और आपके माल के दुश्मन हैं, अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पर भरोसा रखें। सर एक बड़ी स्टेटमेंट, अजीब सी वाहियात किस्म की स्टेटमेंट है जो भी आप ऑफ कैमरा में डिस्कस कर रहे थे। उससे तावीज़ जी बिल्कुल, उससे तावीज़ लिखा जी है। जी, मतलब ऐसे लोगों को कोई अल्लाह का खौफ और डर भी नहीं होता? बिल्कुल जी नहीं। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, हमको भी, लेकिन इस तरह का बहुत ने जुल्म किया जी। जो भी आप ये इस विक्टिम का मौक़िफ़ था, ये 100% दुरुस्त है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बरवक्त कार्रवाई की तो ये ऐसे लोग जो हैं वो कानून की गिरफ्त में आए, और आपका भी शुक्रिया, और इसके साथ साथ DPO जो बिहाड़ी हैं ईसा खान साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया कि उनके विजन के मुताबिक जो है वो आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आम आदमी के लिए क्या मैसेज है? थाने के दरवाजे खुले हैं हर किस्म की शिकायत के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे IGC पंजाब और DPO साहब मोहम्मद ईसा खान सुकेरा के हदायत के मुताबिक 24 घंटे बग़ैर किसी सिफारिश, बग़ैर किसी डिमांड रुपए पैसे के 24 घंटे आएँ, आपको थाना में इज़्ज़त एहतराम भी मिलेगा और बग़ैर किसी सिफारिश और डिमांड के 1 मिनट से पहले आपका काम भी होगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। औरत के साथ ज्यादती की, पैसे लिए, जेवर भी लिया, हाँ जी, क्यों, कब से ये धंधा कर रहे हो, तावीज़ देने वाला? बस होने शुरू किया था, कितना अरसा हो गया? उन्हें 1 साल हो गया। नमाज पढ़ी है जी। किनिया शर्तां नमाज दी? नमाज दियां शर्तां किनिया ने? पीर साहब नमाज दियां शर्तां किनिया ने? नहीं पता। वजू दियां शर्तां पता ना? वजू दे फ़राइज़ किन्ने ने? पीर साहब वजू दे फ़राइज़ किन्ने ने? नहीं पता हैं? नहीं। गुस्ल दे फ़राइज़, गुस्ल जनाबत दे फ़राइज़, ये पीर साहब है जी जिनको गुस्ल जनाबत के फ़राइज़ नहीं पता, जिनको वज़ू के फ़राइज़ नहीं पता, नमाज की शर्तें नहीं पता। किनिया शर्तां ने पता नमाज में हैं? नहीं। उम्मती हो, आका दे उम्मती हो, सैयद हम आका दे उम्मती है, लेकिन हक नहीं अदा किया तुसीं उम्मती होंदा। ससुल गलती हो गई है। नहीं गलती हो गई, मैं क्या पीर दा धंधा शुरू किया, तावीज़ लिख दियो, ए तावीज़ ते की लिख दियो? ऐत केड़ी वतंजुल मिनल कुरान, ये आलियात लिखी। केड़ी केड़ी केड़ी? वतंजुल मिनल कुरान मा हुआ गलत शिफा। पढ़ रहे हो। वतुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफा, हाँ जी, ए आयत है ना? हाँ जी। वतुनज़्ज़िलु दा मतलब की है? और मैंने नाजिल किया। नाजिल किया, ते तंज़लु तो नहीं है यार तुहाडे ते, मतलब मैनू हैरानी हो रही है, तुसी कुरान पाक भी सही नहीं पढ़ते। किन्नियां मंजिलां ने कुरान च? 7। पहली मंजिल किन्ने पारे दी? ये नहीं पता। है नहीं पता। कुरान को अपने मकसद वास्ते इस्तेमाल कर रहे हो, हाँ जी, है ना? मतलब जाहिर है ना, तावीज़ इतने पैसे ले ले हैं,
ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਪੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹੋ, ਸੈਯਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ? किसी की बैत की थी? बोलो। सिर्फ इसने इसलिए तावीज़ लिखना शुरू कर दिए क्योंकि अकल के अंधे हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा होते हैं, और 2-4 करिंदे छोड़ दिए, 2-4 ने कह दिया ये जनाब पीर है, बड़ा पहुंचा हुआ है, इससे आप तावीज़ लें, आपका काम हो जाएगा, औलाद हो जाएगी, बेटा हो जाएगा। एक प्रोग्राम हमने पहले भी किया था बुरेवाला के इलाके में, जहाँ पे शर्तिया तौर पे वीडियोस देखी और कई यूट्यूबर्स ने जाके उनकी वीडियोस की, ये जी बेटा देता है। ऐसे अकल के अंधे उन तक पहुँच जाते हैं। बड़ा रश होंदा होगा तुहाडे कोल, हले भी बड़े मुरीद बैठे है ना, आंदे रहंदे ने लोग। मुरीद कर दिओ? नहीं। आ मिलो, फिर आ मिलो ना। ते बच्चे नूं भी यही सिखाया? बच्चे नूं यही सिखाया? नहीं, बच्चों ने। नमाज सिखाई? हाँ जी। बच्चे नूं नमाज सिखाई? हाँ जी। तुसीं पढ़दे माशाअल्लाह नमाज? पढ़ देंगे। शर्तां नहीं पता नमाज दी, गुसल दे फराइज़ नहीं पता। तुसीं पाक हो या नापाक तुहानूं पता ही नहीं। गुसल दे फराइज़ मैनूं दस दो कैमरे के सामने। तावीज़ देते हैं ये पीर, ये जाली पीर। मौसूफ को शरीयत का नहीं पता, तरीकत पे पहुंच गए हैं। तरीकत पता की होंदी? दो चीज़ें ना, एक शरीयत एक तरीकत। तरीकत की होंदी? नहीं पता। शरीयत का पता है, वो भी नहीं पता। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं हमारे कौम के अंधे होने का कि उस शख्स पे एतबार करके तावीज़ लेने पहुंच गए जिसको गुस्ले जनाबत के फ़राइज़ नहीं आते, जिसको नमाज की शर्तें नहीं आती, उसके पास पहुंचे हुए, जिसको मसाइल का इल्म ही नहीं है। क्या बताते हो? सिर्फ तावीज़ देते जो आता है। काम क्या करते थे पहले? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी। आका दी हदीस है अल कासिबु हबीबुल्लाह, कि मेहनत से रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है ना। दूसरे लफ्ज़ वली अल्लाह, अगर तुसी कहो अल्लाह दा वली है, दोस्त वली नूं कहंदे ने। तो तुसी वो मेहनत मजदूरी वाला काम छड़ के जिहड़ा आका ने आप कीता, तुसी पीरी फकीरी ते पै गए हो। ए आसान सी काम? ए आसान सी? आसान ही था ना कि कोई आया, उसको लिखा तावीज़, लो जी जो मर्जी दिया, चलें जी ठीक है। पुत्र नूं सिखाया कुछ? नहीं। नहीं सिखाया। ए भी तावीज़ दिंदा? नहीं, नहीं देंगे। ए सपोर्ट करदा तुहानूं? उत्थे वैसे बैठा हुंदा? हाँ जी। नाल हुंदा? हाँ जी। कितना कमा लेंदे हो? आप ये देखें 5 मिनट के लिए खातून गई है जिसे हमने भेजा है, 3000 रुपये उससे एंट लिए। मजदूरी कितनी मिलती थी दिहाड़ी? 600-700। 600-700 600-700 मिलती थी सारा दिन काम करके। और इसने कहा ये तावीज़ लिखने वाला काम ही बड़ा अच्छा है कि जो भी आई उसको तावीज़ दिया, 2000-3000 मांग लिया, और उसके बाद जेवर भी लिया ना। हाँ जी। कितने तोले? 5 तोले। 5 तोले। कितनी मालियत बनती जेवर की? 10-12 लाख का जेवर ही लैके ना। हाँ जी। तो एवं खवातीन नूं लुटदे हो? कितनी खवातीन आ जांदियां ने? कुछ 4-5 यही बीबी आई है, उसके अलावा ये तो पढ़ी गए ना, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे आंदे ने, छोटे बच्चे उससे वो उन्हां दे की पैसे लैंदे हो? हदिया की लैंदे हो? हदिया कहंदे हो? हाँ जी। अच्छा, ओदा की लैंदे हो? 500,000? वैसे ही होंगे। 500,000? हाँ जी। मतलब 500,000 ये कह रहे हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितना बड़ा मसला उतने बड़े पैसे। औलाद नहीं है, जेवर ले आओ। बच्चे को खांसी है, बुखार है, हम भी डॉक्टर के जाने के बजाय ऐसे जाली पीरों के पास चले जाते हैं, और ये कहता है चलो जी हाथ फेर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चलो 500 दे दो, 1000 दे दो। वो भी 8-10 बच्चे आ जाते होंगे। बैठे बैठे 8-10 हज़ार रुपये डेली कमाता है ये शख्स, और इस शख्स को कुछ नहीं पता। मुझे तो मतलब हैरत है कि यार आप पाक हैं या नापाक, मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। आपको गुस्ल के फ़राइज़ नहीं पता, वालिद ने नहीं सिखाए? पढ़े हुए हो थोड़े बहुत? अच्छा, नहा के पाक किवें होंदे तुसीं? या कदे नापाक ही नहीं होए सरकार? पाक हुंदा ना, बंदा जांदा है वॉशरूम, किवें पाक होंदे? बस पानी सुट लिया उत्ते पाक? नहीं। की हुंदा है? की करदे? पहले वो पेशाब किए थे, पहले वो 200 ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद वज़ू कर सो, फिर पानी पैसों सिर थे। अल्लाहु अकबर। ये मसाइल है जी। बल्कि 3 फ़राइज़ हैं। हाँ, क्या आप गरारे करेंगे 3 रोज़े की हालत में तो कुल्ली करेंगे, उसके बाद नाक की नरम हड्डी तक पानी, और फिर तीसरा आप पूरे जिस्म पे पानी बहाएंगे कि बाल बराबर हिस्सा खुश्क ना रहे। ये 3 फ़राइज़ हैं गुस्ल के।
और इसके बाद ये कह रहा है बस वुजू करो जाके ते नहा लो। आपको तो गुस्सा नहीं? नाम तो बाद वजू करना जी। चलो नामन तो बाद लें जी, नहाने के बाद ये वुजू करवा रहा है। और नहाना कैसे ही कह रहा है बस वैसे ही पानी डालो, पाक हो नहीं जाओ। क्यों? पहले ही वुजू करो। नहीं एक भी फर्ज जो है वो इसे याद नहीं है और ये पीर है।